लेट्स स्टार्ट विद द रे डायग्राम्स। मैं आपको तीनों क्लियर कर देती हूँ दोबारा से, सो दैट कोई प्रॉब्लम ना आए हमें। वन कहते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो हमेशा फोकस में से पास करेंगे। अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर रही है तो वो जैसे जा रही है उस पाथ से वापस आ जाती है। दिस इज द रूल 2। रूल 3, रूल 3 में हम ये कहेंगे अगर आपकी रेखा को फोकस में से पास कर रही है देन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यही 3 रूल्स है, राइट? यही 3 रूल्स है। ओके, हमने ये सारे रूल्स जो हैं डिस्कस किए हैं। फ्रॉम दैट वी ड्रॉ द रे डायग्राम्स। Okay, so for the first ray diagram, when the object was at infinity, तो बनाते हैं, ये मेरा मिरर हो गया है, ओके, और लेट्स से ये पोल है इसका, ये फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, नाउ लेट्स से सम रे ऑफ लाइट इट एक्चुअली कम्स, कहीं से रे ऑफ लाइट आ रही है, हमें पता नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो तो इन्फिनिटी पे है। ओके, सो रे ऑफ लाइट इट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एंड इट पासेस थ्रू द फोकस। वो कहां से पास किया? फोकस में से। ये हमने कौन सा रूल यूज किया है? वी हैव यूज्ड रूल 1। हमने इसमें कौन सा रूल यूज किया है? रूल 1। ओके, सो रूल 1 एंड रूल 3 वी विल बी यूजिंग हियर। अब 3 रूल क्या कहता है? सपोज यहां से भी कोई रे ऑफ लाइट आई, यहां से भी कोई रे ऑफ लाइट आई एंड बिकॉज दिस इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहां से पास करेगी? इट विल पास थ्रू द फोकस। ओके, इट विल पास थ्रू द फोकस। अब ये दोनों जो है वो कहां पर मीट की हैं? एट फोकस। तो योर इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज कहां पर बनी हमारी? इमेज जो है वो कहां पर बनी है? फोकस पे बनी है। इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, राइट? कैसी इमेज बनी है? रियल है कि इन्वर्टेड है? यस, तो हमने याद रखना है इट इज अ रियल इमेज। ओके, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इन्वर्टेड है, वो हमें यहां से नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो बहुत 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 ज्यादा छोटी होगी। ओके, द इमेज दैट विल बी फॉर्म्ड हियर इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। तो हम इसको कह सकते हैं पॉइंट साइज्ड। हम इसको क्या कह सकते हैं? पॉइंट साइज्ड। जो इमेज है वो बहुत ज्यादा क्या है? छोटी है। ओके, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो हमारे पास जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? पहले तो वो एफ पे ही बनेगी। आप देख सकते हो यहाँ पर ये दोनों लाइंस जो हैं, जो दोनों रेज हैं वो कट हुई हैं फोकस के ऊपर ही। सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट दी फोकस। रियल है, इन्वर्टेड इमेज बनेगी और पॉइंट साइज्ड बनेगी, बिल्कुल छोटी। ओके, जस्ट लाइक अ पॉइंट, इतनी छोटी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो मैंने इसमें कौन कौन सा रूल यूज किया है? आई हैव यूज्ड रूल 1 एंड रूल 3 इन दिस। ओके मैम। लेट्स मूव टू द सेकंड रे डायग्राम। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं, ठीक है, तो मैं जस्ट आपको एक रिवीजन दे रही हूँ ताकि हम नेक्स्ट पे चलें। सेकंड रे डायग्राम, अब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी से हटाया है हमने, थोड़ा सा आगे लेके आए हैं। ओके, पहले हमने उसको कहां पर रखा था? इन्फिनिटी पे। हमें नहीं पता, वो बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस पे था। अब हम कहां पर लेके आए हैं उसको? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी।
सी से पीछे है अब हमारा ऑब्जेक्ट, ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। तो बना लेते हैं अगेन, दिस इज द कनकेव मिरर, ये P है, ये F है और ये C है, और यहां पर मैंने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा C के पीछे। ओके, नाउ हियर वी विल बी यूजिंग रूल 1 एंड रूल 2। दिस इज रूल 1। रूल 1 यही कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी तो वो किस में से पास करेगी, फोकस में से। और रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से कोई रे जो है वो पास की तो वो ऐसे ही जो है वो क्या कर जाएगी, वापस चली जाएगी, इट विल रिफ्लेक्ट बैक। तो अब ये दोनों कहां पर मीट किए हैं, वेयर दे हैव मीट। हाँ जी, कहां पर बनी आपकी इमेज, यहां पर, दिस इज A डैश B डैश, यहां पर बनी है आपकी। ये रूल और ये रूल दोनों यूज किए हैं मैंने, यहां पर इमेज फॉर्मेशन हुई। ओके, क्लियर है। हाँ जी, अब देखो, अब ठीक है, राइट। तो इसमें हमने रूल 1 एंड रूल 2 यूज किया है, और जो हमारी इमेज फॉर्म हुई है वो नीचे की तरफ हुई है। ओके, सो फर्स्टली वी विल सी दैट द इमेज इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है। हाँ जी, ठीक है बेटा, रियल है, इन्वर्टेड है, सीधी है कि नहीं, इरेक्ट, ठीक है, तो इरेक्ट नहीं बनी है, इसमें इन्वर्टेड का केस आया है। अब छोटी है कि बड़ी है, दैट इज ऑब्वियसली डिमिनिश्ड इन साइज, छोटी बनी है। एंड द लास्ट थिंग दैट वी विल बी सेइंग कि कहां पर बनी है, वेयर द इमेज हैज फॉर्म्ड। तो यू कैन क्लियरली सी कि ये C और F के बीच में बनी है, इट इज बिटवीन C एंड F। कहां पर बनी है, C और F के बीच में बनी है, बिटवीन C एंड F। हाँ जी, क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर हो गया सारा। ये कल वाला केस ही हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है, इज दिस क्लियर। तो कल वाला केस ही है अभी, इन्वर्टेड है, रियल है, साइज में छोटी बनी है, और कहां पर बनी है ये भी बताना है हमने, सो दैट इज बिटवीन C एंड F। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं अब, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ। अभी नेक्स्ट केस में हम क्या लेंगे, देखो पहले मेरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल इन्फिनिटी पे था, मुझे पता नहीं था कहां पर है, अब मैं उसको थोड़ा सा आगे लेके आई तो C से पीछे लिया मैंने, ठीक है, जब मैं उसको थोड़ा सा आगे लेके आई तो मैंने उसको C से पीछे लिया। अब मैं उसको कहां पर लूंगी, आई विल बी टेकिंग दैट ऑन C। अब यहां पर ले रही हूं मैं ऑन C नाउ, सो वी विल बी टेकिंग आवर ऑब्जेक्ट एट C। तो ये कौन सा केस है, वेयर द ऑब्जेक्ट इज एट C। तो A B मेरा ऑब्जेक्ट है और ये C सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैंने इसको लिया है। इन दिस ऑल्सो आई विल बी यूजिंग द रूल 1 एंड 3 आई विल बी यूजिंग, ठीक है, रूल 1 और रूल 3 यूज करेंगे। रूल 1 क्या कहता है कि अगर कोई रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, rule 1 is if any ray it goes principal parallel to the principal axis it will pass through the focus। तो ये फोकस में से पास करेगी।
रूल टू क्या कहता है कि अगर, सॉरी, वी विल बी यूजिंग रूल 3 हियर नाउ। तो रूल 3 के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई रे जो है वो फोकस में से पास की तो वो किसके पैरेलल जाएगी? इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा नजर आएगा। ये है रूल 1, दिस इज रूल 1 एंड दिस इज रूल 3। तो मैं जस्ट आपके लिए लिख रही हूँ, आपने पेपर में या अपनी कॉपीज पे नहीं लिखना है ये रूल 1 एंड रूल 2। ये मैं आपको बताने के लिए लिखा है कि ये वाली रे जो है वो रूल 1 फॉलो कर रही है और ये वाली रे जो है वो रूल 2 फॉलो कर रही है। ओके, सो ये दोनों जो है वो कहाँ पर कट की? इस पॉइंट पे। ये दोनों किस पॉइंट पे कट की हैं? इस पॉइंट पे। ये पॉइंट कौन सा है? व्हाट इज दिस पॉइंट? हाँ जी, कौन सा पॉइंट नजर आ रहा है आपको बेटा? ये वाला, जहां पर ये दोनों मीट की हैं। विच पॉइंट इज दिस? हाँ जी गौरीश बताओ, विच पॉइंट इज दिस? मैम सी एट कर्वेचर, सी। ठीक है, तो वो सी सेंटर पे ऑफ ही मीट कर्वेचर। की है। एट सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस कार्तिक, अबाउट द साइज। साइज कैसा है इसका? Yes, ma'am. Ma'am, the size will be same as the size of the object. The size is same size as that of object. ओके, तो ये दोनों रूल्स के साथ हमने ये डायग्राम बनाया। ओके, नाउ हो गया बेटा, यहां तक समझ आ गया सबको? फर्स्ट रे डायग्राम में हमने यूज किया था, यहाँ पे रूल 3 है नॉट 2। फर्स्ट रे डायग्राम में हमने यूज किया था रूल 1 एंड रूल 3 व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज एट इंफिनिटी। फिर इंफिनिटी से जब वो बियॉन्ड सी पे आया तो हमने रूल यूज किया रूल 1 एंड रूल 2। अब जब वो सी पे आया अगेन वी यूज्ड द रूल 1 एंड 3। ओके, तो अभी नेक्स्ट चलते हैं। अब कहां पर जाएगा? व्हाट डू यू थिंक द ऑब्जेक्ट विल मूव? पहले इंफिनिटी पे था, फिर सी से पीछे आया, अब सी पे आ गया। अब कहां पर जाएगा? मैम आई थिंक फोकस, सीधा फोकस पे चला जाएगा। या मैम बियॉन्ड फोकस। बियॉन्ड फोकस, ओके, बियॉन्ड फोकस, और यू कैन से बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, सी और एफ के बीच में, राइट? थोड़ा थोड़ा आगे लेके जाना है बस हमने उसको, और पोजीशंस चेंज कर करके देखनी है कि जब मैं यहाँ पर लेके जा रही हूँ या वहां पर लेके जा रही हूँ तो कैसे फर्क पड़ रहा है। ओके, तो अब हमने क्या कहा है? द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। अब जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने कहां पर रखा है? सी और एफ के बीच में रखा है। ओके, तो चलो यहां पर रख लेते हैं, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट ए बी। अगेन वी विल बी यूजिंग रूल 1। तो रूल 1 हमें ये कहता है कि अगर कोई रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो इट विल पास थ्रू द फोकस। तो दैट इज द रूल 1। नेक्स्ट इज द रूल 3। तो रूल 3 हमें ये कहता है कि अगर मैं फोकस के में से पास करती हूँ तो जो रे है इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। The ray will be parallel to the principal axis. Okay, तो यहां से ये रे आई है और ये इधर को मूव किया। So I have used again rule 1 and rule 3. तो फर्स्ट रे को मैंने निकाला है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लेके फोकस में से, और सेकेंड रे को डायरेक्टली फोकस में से ले जाके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखा है। क्लियर बेटा? Is this clear? अब दोनों रेज जो हैं वो यहां पर मीट की हैं।
तो मैं थोड़ा सा अपना पॉइंट चेंज करने लगी हूँ। आप क्योंकि पेंसिल से बना रहे हो तो आपकी बिल्कुल सेम आएगी, ठीक है। दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी। चलो, ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, ये आपकी इमेज है ए डैश बी डैश। अब मुझे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। इज इट इन्वर्टेड? उल्टी है? इज इट इन्वर्टेड? यस। Yes, ma'am. इज इट रियल? रियल है? Yes, ma'am. यस। कहां पर बनी? वेयर इट इज फॉर्म्ड? Ma'am, at lower, ma'am, center of curvature वेट वेट वेट, पे वो ही पॉइंट मेरा ठीक था। बनी है। वेट वेट वेट, वो सी ठीक था, वो सी आगे ही रखना। चलो अब बताओ, वेयर इट इज फॉर्म्ड? Ma'am, beyond center of curvature. Beyond C. Very good. That is formed beyond C. Size? Ma'am, small. आपको यहाँ पे स्मॉल साइज नजर आ रहा है? यस गौरीश, साइज कैसा नजर आ रहा है? Ma'am, I think same. सेम मुझे तो नहीं दिख रहा। देखो, मेरी इमेज इतनी है। Ma'am, big, big. Ma'am, big, big. मेरी इमेज इतनी है और Ma'am, मेरा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लंबी है ना लाइन। Yes, ma'am, लंबी देखो, है. सी क्लियरली, इतना मेरी इमेज है। द इमेज साइज इज दिस, एंड इफ आई टोटली प्लेस दैट ऑन द ऑब्जेक्ट, तो मेरा ऑब्जेक्ट का साइज इतना है। तो दैट इज क्लियरली विजिबल कि जो इमेज है दैट इज बिग इन साइज, ठीक है, लार्ज और बिग इन साइज। लार्ज साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। तो अब देखो, पहले बिल्कुल छोटी थी, जस्ट अ पॉइंट सोर्स वाज देयर। पहले बिल्कुल छोटी, एक पॉइंट नजर आया, फिर बड़ी, फिर और ज्यादा बड़ी, ओके। ऐसे ही हुआ ना, पहले बिल्कुल पॉइंट साइज नजर आया हमें, फिर थोड़ी सी इंक्रीज हुई बट ऑब्जेक्ट से छोटी थी, फिर ऑब्जेक्ट जितनी ही सेम साइज की हुई। थर्ड में हमने ये डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट जितनी ही रही, अब ऑब्जेक्ट से भी क्या होने लग गई है? बड़ी होने लग गई है। अब ऑब्जेक्ट से भी बढ़ने लग गई है। अब इसके बाद जितने भी केसेस आएंगे, आपकी इमेज जो है वो बढ़ती जाएगी अब, ठीक है। द साइज ऑफ द इमेज विल इंक्रीज नाउ। चलिए अब बताओ मुझे। Excuse me, ma'am. हाँ जी, पूछिए बेटा। मैम, ये जैसे आपने अभी आपकी इमेज बड़ी आई थी ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिव। मैम, मैंने ना जो भी डायग्राम बनाया था उसमें इतना डिफरेंस नहीं आ रहा मेरा, तो उसको करेक्ट कैसे करना होगा? मैंने आपको बोला बेटा, आप ये पी एफ और सी का इक्वी डिस्टेंस रखो सबसे पहले, एंड ट्राई टू मेक द रे डायग्राम्स विद द स्केल, ठीक है। जो भी आपने लाइंस लगानी है वो इक्वली स्केल के साथ लगाओ। इक्वी डिस्टेंस पे रखो एफ पी और सी, वो उनकी पोजीशंस चेंज नहीं करनी है, ओके। Excuse me, ma'am. तो मैम, मैंने स्केल से जो P, F और C की मैंने Okay, ma'am. इक्वल डिस्टेंस पे मैम मैंने बनाया है. एंड मैम जो फोर्थ डायग्राम में जैसे मेरा एग्जैक्टली पॉइंट C पे बन रहा है, जो रिफ्लेक्टेड इमेज है. थोड़ा सा चेंज कर लो उसको अभी फॉर द टाइम, तो क्योंकि जहां पर है वहीं पे बनेगी, बट आपके सामने है। मैं भी देखो बिना स्केल के बना ही रही हूँ। यस मैम. मैं भी बिना स्केल के बना रही हूँ ना, देखो रैंडमली। यस मैम. बट इतना ज्यादा Yes, ma'am. डिफरेंस तो नहीं आ रहा है ना। तो आप Yes, ma'am. थोड़ा सा केयरफुली बनाओ उसको, जैसे मैं बना रही हूँ देख देख के, तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ओके मैम. आई एम ऑल्सो मेकिंग विदाउट स्केल, विदाउट पेंसिल, मैं चौक से बना रही हूँ, ओके। चलो ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट केस। अब कहां पर लेके जाऊं मैं अपने ऑब्जेक्ट को? वेयर द ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड नाउ? यस साव्या, कहां पर रखना है ऑब्जेक्ट को? मैम एट F. At F, very good. When the object is at F,
चलो बनाओ, मेरे साथ साथ बनाया करो ना फिर। बना लिया इतना? Here we will be using rule 1 and rule 2. बनाओ rule 1 and rule 2. F पे रखो object. This is the F and here is the object AB. अब अगर F पे है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो किस में से पास करेगा? F में से ही पास करेगा। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो F में से ही पास करेगा। दिस इज द रूल 1। हाँ जी, दूसरा बनाऊं अब मैं? दूसरा केस बनाए, सेकेंड रे। तो रे 2 के अकॉर्डिंग, रूल 2 के अकॉर्डिंग अब हमने क्या करना है? वी विल बी यूजिंग द रूल 2 व्हिच स्टेट्स दैट whenever the ray of light it passes to the center of curvature it will move back after reflection in the same path। ठीक है, तो वो सेम पाथ से चली जाएगी। तो बना देते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज हमने देखनी है कि ये जो रे है ये इसको टच करनी चाहिए ऑब्जेक्ट को। तो वी विल बी मेकिंग इट लाइक दिस। ऐसे करके आपने बनानी है। ओके, यू विल बी मेकिंग इट लाइक दिस। हाँ जी, बन गया बेटा? यस मैम। देख लो, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी। ये ए बी है द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को टच करवाते हुए ही सेंटर ऑफ कर्वेचर में से हमने रे लेके जानी है। ठीक है, अब क्या आपको ये दोनों रेज मीट करती नजर आ रही हैं कहीं पे? अब आपको ये दोनों रेज कहीं पे मीट करती नजर आ रही हैं? नो, दैट मीन्स द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। कहीं दूर जाके वी कैन सपोज कि ये जो रेज हैं वो आपस में मीट करेंगी। ठीक है, तो आप इनको आगे, अगर आगे की आगे प्रोड्यूस करते जाओगे तो कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर जाके ये जो रेज हैं वो क्या कर जाएंगी? मीट करेंगी, बट वो बहुत ज्यादा इनफाइनाइट पॉइंट होगा। इसीलिए हमने लिख दिया है कि जो इमेज है दैट इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ओके, अगेन द इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड होगी एंड दैट विल बी मैग्निफाइड, बड़ी बनेगी। ठीक है, क्योंकि अब इन केसेस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है अब वो बड़ी इमेज देना शुरू कर गया। ओके, सो योर ऑब्जेक्ट विल बी गिविंग अ मैग्निफाइड इमेज नाउ। ठीक है, तो बड़ी इमेज आएगी आपकी। वो मैं यहाँ पे नहीं शो कर सकती हूँ क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज फॉर्मेशन है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके हो रही है, बहुत दूर जाके कहीं पे हो रही है। चलिए, नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? हाँ जी बेटा, अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी? यस अक्षरा? नॉट ऑडिबल है ना? चलो साव्या। ऑब्जेक्ट की पोजीशन फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच होगी। So object is between P and F. ठीक है, it will be between P and F. चलिए बना लेते हैं केस। लास्ट केस है ये। This is P, this is F and this is C. Okay.
अब P और F के बीच में है तो यहाँ पर बना देते हैं. This is the object AB. Again we will be using here rule 1 and rule 2. ठीक है. रूल 1 क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो किस में से पास करेगी, फोकस में से. अब आपने ये ध्यान से बनाना है क्योंकि ये थोड़ा सा आपका पॉइंट पे नहीं आएगा. ठीक है, तो बिल्कुल देख के ध्यान से हमने बनाना है ये. ओके, चलिए. So this way a ray will be passing through the focus after reflection. तो रूल 1 यूज किया है. अब उसके बाद हमने यूज करना है रूल 2. तो रूल 2 है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला कि अगर कोई आपकी रे ऑफ लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर रही है तो वो जैसे गई है वो वैसे ही वापस आएगी. मेक श्योर कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो लाइन है वो आपकी ऑब्जेक्ट को टच करके रिफ्लेक्ट हो. ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट को टच करके रिफ्लेक्ट होनी चाहिए वो. अब ये है तो वैसे पुराना वाला ही केस जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया है एट फोकस, बट उस पॉइंट में हम पीछे जो है वो उसको एक्सटेंड नहीं करवा सकते. बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी रेज हैं हम उनको एक्सटेंड करवाएंगे पीछे की तरफ. एंड दे विल मीट एट अ पॉइंट, और वो एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगे. वी विल एक्स्ट्रापोलेट देम, हम इनको पीछे लेके जाएंगे, बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे. और जब आप इन दोनों को बैकवर्ड प्रोड्यूस करवाओगे तो ये एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगी. ओके, चलिए. टेल मी द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड. अब इमेज जो है वो कैसी है, उल्टी आई है कि सीधी आई है? इज इट इरेक्ट और इन्वर्टेड? यस कार्तिक. यस मैम. मैम इट विल बी आई थिंक इरेक्ट. इरेक्ट, सीधी है ना. अब देखो, यस आप पूछ रहे थे केस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है, अब देखो. ओके, रियल है कि इन्वर्टेड है? मैम रियल या वर्चुअल बोलना था आपने? हाँ जी, रियल और वर्चुअल. सॉरी, रियल है कि वर्चुअल है? मैम वर्चुअल. वर्चुअल. दैट विल बी वर्चुअल. वेरी गुड. साइज कैसा है? मैम साइज बिग है क्योंकि एज कंपैरेटिव जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा एरो है यहाँ पे. वेरी गुड. हाईली मैग्निफाइड और लार्ज इन साइज, कुछ भी लिख सकते हो. ओके, इट कैन बी हाईली मैग्निफाइड और लार्ज इन साइज. कहाँ पर बनी है, मिरर के आगे के मिरर के पीछे? मैम मिरर के पीछे. बिहाइंड द मिरर. ठीक है, इट इज बिहाइंड द मिरर. सो दिस इज एंड ऑल मैम अबाउट. जब हमें रे डायग्राम बनाने के लिए आएगा तो उसमें जैसे हम ये साइड में उसकी क्वालिटीज लिख रहे हैं सारी, तो उसके ऊपर ये तो नहीं मेंशन करना हमने कि कौन सा हमने रूल अप्लाई किया उसमें? नहीं, रूल नहीं लिखने आपने, रूल आपके लिए है. ठीक है, ओके मैम. रूल आपके लिए है जस्ट इन ऑर्डर टू मेक द रे डायग्राम्स इजियर फॉर यू. तो आपने वहां पर नहीं लिखने हैं, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताने चाहिए कि हम कहाँ पर कौन सा रूल यूज कर रहे हैं. ठीक है. ओके मैम.